नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे बीजेपी या एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्री द्रौपदी मुर्मू जी की कुंडली के बारे में कि उनका कैसा उनका जीवन रहा, किस प्रकार वो यहाँ तक पहुँची और आगे उनके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। और क्या सबसे मेन जो इस वीडियो का मुख्य जो प्रश्न है या केंद्र बिंदु है वो है कि क्या द्रौपदी मुर्मू अपना कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति कार्यकाल है वो पूरा कर पाएंगी। क्योंकि मुझे इस कुंडली के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई दे रही है और मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें हैं आपको बताऊंगा। हालांकि जब किसी चीज़ का शुभारंभ हो रहा हो तो नेगेटिव भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं पॉजिटिव भविष्यवाणी भी करूंगा और जो मेरे को कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देगी वो भी मैं इस कुंडली के अंदर या इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि वो उस चीज़ के प्रति हैं सचेत हो सकें और उसका नेगेटिव चीज़ों से बचने का उपाय किया जाए तो हो सके कि कुछ राहत मिल जाए। तो इसलिए मैं वो चीज़ें भी निकाल के आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं इधर मेरे सिस्टम के अंदर देख रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वो 20 जून 1958 का है और 12:15 मयूरभंज उड़ीसा का जन्म है। कन्या लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा है स्वयं राशि लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। कर्क राशि है इनकी और कन्या लगन है। तो सबसे पहले अपन इनके वैवाहिक जीवन के अंदर चीज़ें देखेंगे कि क्या कुछ रहा है इनका वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। तो कन्या लगन के अंदर मंगल है वो तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा हुआ है। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती है। कन्या लगन के अंदर मंगल है वो बहुत सारी समस्याएं, अड़चन, खराबी की स्थितियां हैं वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे मंगल ने इनका निश्चित ही वैवाहिक जीवन है वो खराब किया हुआ है, यानी मंगल ने यहाँ पे अच्छे फल न देके वैवाहिक जीवन को लेके नेगेटिव फल ही दिए हैं और इनको भाई बहनों से संबंधित भी नेगेटिव परिणाम ही देखने को मिले हैं, चाहे भाई बंधु हो या पड़ोसी हो और वैवाहिक जीवन हो और ससुराल पक्ष हो। इन तीन चीज़ों का यहाँ पे इनको, मेरे को नहीं पता है कि इनका ससुराल जीवन कैसा रहा है, भाई बंधु के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो कुंडली बता रही है मैं वो बताऊंगा। अगर आप लोग अगर पता कर सको तो कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है किसी के भी बारे में। तो मेरे को इनका भाई बंधु, पड़ोसी और ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन तीनों चीज़ें के अंदर स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, परेशानियां हैं वो दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ कि मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठ गया और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी, चतुर्थ का और सप्तम का स्वामी गुरु है कन्या राशि के अंदर लगन में बैठा हुआ है। कहते हैं कि लगन के अंदर गुरु बैठा हो 100 दोष है भंग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सप्तम भाव का स्वामी गुरु अगर कन्या राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे वो उससे संबंधित है खराब परिणाम देता है, खास करके अगर सप्तम का स्वामी वहाँ बैठे। तो यहाँ पे सप्तम का स्वामी है गुरु, वह कन्या राशि के अंदर बैठने के कारण इनको वैवाहिक जीवन का सुख है वो कम ही मिला है या परेशानियों भरा रहा है, ऐसी कुंडली बता रही है। क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश मंगल सप्तम में और सप्तमेश लगन के अंदर कन्या राशि के अंदर बैठने के कारण मंगल और गुरु की यहाँ पे स्थिति बन गई। ये काफ़ी वैवाहिक जीवन के लिए, पड़ोसियों के लिए, भाई बंधु के लिए, ससुराल पक्ष के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए खराब स्थिति बता रही है। और ये कुंडली बता रही है कि इनका प्रारंभिक जीवन है वो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है, चाहे वो वैवाहिक जीवन का हो, घरेलू तौर पे भी हो।
क्योंकि चतुर्थ का भी स्वामी है। तो यहाँ पे घरेलू जीवन का भी के अंदर भी इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा होगा। क्योंकि मैं होगा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को जो कुंडली बता रही है मैं वो बोल रहा हूँ, मेरे को इनके घरेलू जीवन का, ससुराल पक्ष का मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। अब आगे बात करते हैं इनका पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे शनि बना हुआ है। संतान पक्ष देखते हैं, संतान पक्ष के लिए पंचम भाव को देखते हैं। तो यहाँ पे संतान भाव का स्वामी है वो शनि है, लेकिन शनि यहाँ पे पंचम का भी स्वामी है और छठे का भी स्वामी है। छठे का और पंचम का स्वामी होके वृश्चिक राशि के अंदर वक्री होके शनि बैठा हुआ है। तो ये स्थिति संतान के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती। दो राशियां ऐसी होती है, एक तो कन्या राशि, एक वृश्चिक राशि। इनके अंदर कोई भी एक ग्रह बैठे वो उसके से संबंधित परेशानियां, ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित या उसके जो भाव रिलेटेड होते हैं उनसे संबंधित है परेशानियां देते हैं। हो सकता है इनको संतान से संबंधित भी कष्ट मिले हुए हों, क्योंकि शनि यहाँ पे वृश्चिक राशि के अंदर, मंगल की राशि के अंदर, जल तत्व राशि के अंदर वक्री होके बैठे हुए हैं। और 1 2 3 अपनी ही राशि को देख रहे हैं। जब कोई क्रूर ग्रह अपनी ही राशि को देखे तो वो वहाँ पे उसका नुकसान करते हैं या परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे इनको संतान से संबंधित परेशानी भी रहा होगा। 3 4 बाकी इनका नवमेश है, अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। भले ही दशमेश और लग्नेश और दशमेश बुध स्वग्रही है, लेकिन इनके जीवन के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। यानी इनका जीवन लगभग 2090 तक का जीवन है, वो भी स्ट्रगल रहा है। और 90 के बाद का भी जीवन है ना, काफ़ी स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा परेशानियों के बीच में ही गुजरा हुआ है। काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रही हैं ये अपनी लाइफ को लेके। फिर अपन देखते हैं इनकी कैरियर के अनुसार। कैरियर के अनुसार सूर्य और बुध दोनों मित्र ग्रह और दशम कन्या राशि के अंदर बैठे हैं। बुध स्वग्रही है और सूर्य भी मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो कैरियर आदि के लिए ये अच्छी स्थिति बताती है, लेकिन ये डिपेंड करता है महादशा पे। अगर महादशा सपोर्ट करे ना तब ही इसका अच्छा परिणाम मिल पाता है। मान लो कि महादशा सपोर्ट न करे तो कैरियर के अंदर भी ये स्ट्रगल वाली स्थिति रहती है। अपन बात करेंगे इनके महादशाओं के ऊपर भी, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर शुक्र है वो केतु के साथ में नवमेश और द्वितीयेश होके अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है और मंगल की राशि के अंदर बैठा हुआ है केतु के साथ में। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मंगल की राशि में बैठ के शुक्र है केतु के साथ में, इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो भी दी हुई होगी। यानी अपन बोल सकते हैं पत्थरी, शुगर या कुछ कोई आंतों से संबंधित या किडनी आदि से संबंधित ये जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स इनको दी होगी। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम भी ये चीज़ें हैं ये देती हैं। अब यहाँ पे शुक्र केतु की जो स्थिति है, भले ही शुक्र यहाँ पे भाग्येश है लेकिन अष्टम भाव के अंदर केतु के साथ में बैठ गया, तो ये वाली जो स्थिति है इनकी परेशानी वाली बन रही है। मंगल की दृष्टि बुध कैरियर के ऊपर भी पड़ रही है और सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है, तो कैरियर के अंदर भी संघर्ष काफ़ी रहा है इनकी कुंडली के अंदर। अब अपन बात करते हैं इनकी महादशा की। महादशाएं इनकी 1989 से लेके 2009 तक थी शुक्र की महादशा। और शुक्र के अंदर जब सूर्य चंद्रमा आए होंगे तब इनको मेरे अनुसार लगभग राजनीति के अंदर इंटरेस्ट पड़ा हुआ होगा। शुक्र के अंदर सूर्य और चंद्रमा, शुक्र के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा और सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की 1993 तक थी, फिर चंद्रमा की 1995 तक। उस टाइम इनको जरूर राजनीति के अंदर थोड़ी सफलता मिली होगी और राजनीतिक कैरियर आदि की शुरुआत रही होगी। वो टाइम इनके लिए कुछ पॉजिटिव था। फिर शुक्र की महादशा है 2000, शुक्र के अंदर गुरु 2002 और फिर शनि 2005।
कैरियर के अनुसार शुक्र के अंदर शनि था 2005, वो टाइम भी कारण ये हो गया कि इनका शनि है वो बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में। बुध है वो दशमेश भी है और लग्नेश भी है, तो शनि की जो अंतर्दशाएं वगैरह रही है वो भी इनको कैरियर आदि के लिए अच्छी रही होगी, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और गुरु की अंतर्दशाएं हैं वो काफ़ी परेशानी वाली रही है उसके अंदर, हालांकि थोड़ा सा कुछ बदलाव ज़रूर दिखा रहा है उसके अंदर, लेकिन स्ट्रगलफुल था उस टाइम भी। अब शुक्र ने इनका भाग्येश और द्वितीयेश होके अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव फल अगर स्वास्थ्य आदि के लिहाज से दिए हैं तो नवमेश होने का फर्ज भी उन्होंने, यानी भाग्य भाव का स्वामी होने का फर्ज भी शुक्र ने निभाया है। फिर शुक्र के बाद में इनकी सूर्य की महादशा चली, वो रही 2009 से 2015 तक। तो सूर्य यहाँ पे दसम भाव में बैठा हुआ है, भले ये 12वें का स्वामी है, दसम में भाव में बैठ रहा है। ये कुछ पहचान, राजनीतिक पहचान या अपने क्षेत्र के अंदर कुछ प्रसिद्धि या सफलता जरूर देता है, लेकिन कठिनाइयाँ जरूर साथ में देगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है वो 12वें भाव का स्वामी बना हुआ है। और सूर्य का नक्षत्र अपन देखते हैं, सूर्य मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये भी शत्रुओं के आदि के माध्यम से या जो अपोजिट वाले होते हैं वो ज़रूर इनको नुकसान आदि पहुंचाने की कोशिश की हुई होगी। एक इनके मन के अंदर कुछ कन्फ्यूजन और भय हमेशा बना रहेगा। फिर 2015 के बाद में इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई और यहाँ से बनता है सबसे बड़ा राजयोग फलित होने का टाइम। यानी इनकी कुंडली के अंदर जो राजयोग फलित होने का जो टाइम था वो इनका शुरू हुआ था 15 अगस्त 2015 से। यानी 15 अगस्त 2015 से इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई और चंद्रमा बैठा हुआ है लाभ भाव के अंदर। चंद्रमा बैठा हुआ है इनका शनि के नक्षत्र के अंदर, चंद्रमा बैठा हुआ है इनका चंद्रमा के ही उप नक्षत्र के अंदर। यहाँ पे ये चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया और स्ट्रांग बन जाती है। यहाँ पे इनकी सभी इच्छाएं, यानी सभी इच्छाएं, और ये लाभ का भी स्वामी बन गया। यहाँ पे इच्छा पूर्ति और लाभ, बैठे बैठा है लाभ, वो वाली स्थिति है इनकी चंद्रमा की महादशा से शुरू हो गई। और चंद्रमा की महादशा रहेगी 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2025 तक। अब 2025 तक तो इनका राजयोग है, तभी तो केंद्र सरकार ने या बीजेपी एनडीए ने इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका राजयोग खत्म हो रहा है 15 अगस्त 2025 के अंदर। फिर मंगल की महादशा शुरू हो रही है। ये सबसे वीक पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ का। इस कुंडली का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सवाल यहाँ पे ये रह जाता है, क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी? क्योंकि राजयोग फलित होने का टाइम 2015 से 25 के अंदर, अगस्त 2025 के अंदर खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मंगल की महादशा आएगी। मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, इनको अग्नि, चोट, अब गुरु की भी दृष्टि इस पे बनी हुई है, गुरु मारक है, तो इनको किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है उस टाइम? एक तो सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, तो इनको सिक्योरिटी से लेके कुछ चीज़ें इश्यूज सामने आ सकते हैं। वो इनको उस टाइम यानी अगस्त 2025 के बाद में सावधानी रखनी होगी। एक शत्रु, ओपन शत्रु, यानी जो हथियारबंद ओपन शत्रु होते हैं उनसे संबंधित भी इनको परेशानी हो सकती है या कोई हमला हो सकता है। इस चीज़ की भी इनको सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी है। और तीसरी, गुरु की दृष्टि मंगल पे बन रही है, मंगल की दृष्टि गुरु पे, और मंगल तीसरे का स्वामी है और सप्तम का स्वामी गुरु, यानी हवाई मार्ग के अंदर भी कोई किसी प्रकार की परेशानी इनके ऊपर आ सकती है, क्योंकि गुरु है वो हवा के अंदर जो चीज़ें होती है उसको प्रेजेंट करता है, और मंगल है वो दुर्घटनाओं को, परेशानियों को, या कोई
हमले आदि को प्रेजेंट करता है। तो गुरु और मंगल की ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है, और आगे जब मंगल की महादशा आएगी अगस्त 2025 के बाद में, तो सबसे ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी, कोई चोट, दुर्घटना या हमला, ओपन शत्रु, इन सब से चीज़ों से लेके सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी है। और इनकी कुंडली के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ ये बता रहा हूँ कि अगर ये रुद्रदेव की आराधना करेंगी तो हो सकता है इनको इन चीज़ों से परेशानियाँ कम हो, या इनसे बचने का रास्ता है, या इनसे सुरक्षा हो जाए। तो रुद्रदेव को लेके, रुद्रदेव की आराधना इनको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये तो थी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की कुंडली, और उनके कैरियर आदि, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपन ने जाना, और काफ़ी स्ट्रगलफुल ये कुंडली थी। हालांकि जब भाग्येश की महादशा शुरू हुई इनकी शुक्र की, उस टाइम इनका भाग्योदय होना शुरू हुआ, लेकिन वो भी काफ़ी स्ट्रगलपूर्ण था। इनका लाइफ 2015 तक अपन कह सकते हैं कि काफ़ी परेशानियों भरा रहा था, और 2015 से, अगस्त 2015 के बाद से इनका राजयोग फलित हुआ, वो आप देख ही रहे हो। और ये राजयोग ख़त्म हो रहा है इनका अगस्त 2025 के अंदर, यानी 2015 से 25 तक राजयोग फलित होने वाला सिस्टम था। और 2025 के बाद में, अगस्त 2025 के बाद में किन किन चीज़ों को लेके परेशानियां हो सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए। ज्योतिष से संबंधित अपडेट्स या जानकारियाँ हैं, बेहतरीन जानकारियाँ पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।